नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉनकर ISPCS पे। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमने ये HP GK की सीरीज स्टार्ट करी हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें हमने 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और आज हम 17 मतलब 8वें साल के पेपर जो हैं वो डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि पिछले कल हमारी 2 सीरीज और आई थी, जैसे एक सोशल कस्टम के मैम ने आपको पढ़ाया और हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करी, जिसमें आपका पहला जो था वो पुर्तगीज़ के बारे में मैम ने आपको करवाया क्लास में। और हिमाचल की साथ साथ में आपको पता ही है कि क्लास चली हुई है। और जैसे कि आप लोगों को बच्चों पता ही है कि जो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन था ये मैं रात को 9 बजे वीडियो डालता था, लेकिन पिछले कल का जो लेक्चर था वो सुबह मैंने 10 बजे डाला। तो बच्चों को मेरे को मेल आया कि सर आप इस लेक्चर को सुबह ही डालो। तो बच्चों की डिमांड पे मैं इस लेक्चर को अब सुबह ही डालूंगा और इसका टाइमिंग रहेगी मॉर्निंग 10 बजे। तो डिस्क्रिप्शन में बच्चों लिंक है बाकी वीडियोस का, अगर आपने नहीं देखी हैं तो जाके उनको चेक करिए, उनको देखिए और वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल्स होंगी। और हमारे टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप जाकर चेक करिए। तो बच्चों जैसे मैंने कल आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन था कि जो आदि ब्रह्मा टेम्पल जो था वो कहाँ है। तो बच्चों वो आदि ब्रह्मा टेम्पल जो है, आदि ब्रह्मा टेम्पल जो बच्चों ये टेम्पल है वो कुल्लू में है। और इसका स्टाइल कौन सा था बच्चों, इसका स्टाइल था पगोड़ा। और बच्चों मैंने आपसे कल भी एक चीज़ पूछी थी कि कौन कौन से बच्चे हैं कि मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन कौन से टेम्पल हैं जो पगोड़ा स्टाइल के हैं। तो वो थे, एक था आपका हडिम्बा, ये आपको पता है मनाली में है। उसके आगे है आपका त्रिपुरा सुंदरी, ये आपका कुल्लू में है। अगला है आपका आदि ब्रह्मा जो मैंने आपको बताया। अगला है आपका पराशर जो आपका मंडी में है। तो आपको ये बच्चों याद रखने हैं कि ये कहाँ कहाँ है। और एक और क्वेश्चन मैंने पूछा था कि हमारे इंडिया का, हमारे भारत का ऐसा कौन सा प्रदेश है जहाँ की सबसे ज़्यादा आबादी गांव में रहती है। तो उसका आंसर क्या है, उसका आंसर है बच्चों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो है 89.9% पॉपुलेशन अभी भी कहाँ है, गांव में रहती है। और एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि जो हॉर्स ब्रीडिंग फार्म है वो कहाँ पे है। जो हॉर्स ब्रीडिंग फार्म है बच्चों वो है आपका लाहौल स्पीति, और लाहौल स्पीति में कहाँ, लेरी में। तो ये चीज़ें बच्चों आपको याद रखनी है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो क्वेश्चन है कि विच राजा ऑफ चंबा ट्रांसफर्ड द कैपिटल ऑफ हिज स्टेट फ्रॉम भरमौर टू चंबा। कि चंबा का ऐसा कौन सा राजा था जिसने भरमौर से चंबा अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था। तो बच्चों इसका आंसर है साहिल वर्मन। क्या आंसर है बच्चों इसका, साहिल वर्मन। और जो साहिल वर्मन जो था, इन्होंने ही ये टाउन चंबा फाउंड किया था। तो ये बच्चों आपको याद रखना है। और इन्होंने क्या किया था, भरमौर से चंबा कैपिटल को शिफ्ट किया था। तो ये राग को याद रखना है। और बच्चों ये प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन था, तो आपको याद रखना कि यहाँ पे एक सूही फेयर भी होता है। कौन सा, सूही फेयर, ठीक है। और ये फेयर किसके लिए होता है, ओनली वोमेन प्लस चिल्ड्रन। तो बच्चों आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सूही फेयर किस लिए होता है, इसका क्या पर्पस था और इसको क्यों स्टार्ट किया गया था, वरना मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में इसका वो बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच राजा ऑफ नूरपुर प्रिंसली स्टेट द फोर्ट्स ऑफ मकौड, नूरपुर एंड तारागढ़ वर कैप्चर्ड बाय द मुगल्स। तो किसके शासन में ये हुआ था। तो बच्चों आपको याद रखना है, इसका आंसर है जगत सिंह। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, जगत सिंह। आपको याद रखना है कि 1920 में जो जगत सिंह था वो कहाँ का राजा बना था, और राजा बना था नूरपुर का। और 1920 में जो जहांगीर और नूरजहां थे उन्होंने इस वैली को क्या था, विजिट किया था। और उसके 2 साल बाद क्या हुआ कि यहाँ एक बैटल लड़ी गई, कहाँ, ढलोग में, अगेंस्ट तक, किसका, चंबा के राजा के अगेंस्ट, जनार्दन के।
और मुगल दरबार में जो वॉर हुआ था उसके टाइम उसको मार दिया गया था। तो ये चीज़ें कुछ आपको बच्चों याद रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि जो फर्स्ट यूरोपियन कौन था जिसने अटेंशन दी थी रॉयल फैमिलीज ऑफ जलंधर एंड त्रिगर्ता? इसका आंसर है कनिंघम। तो बच्चों ये आपको याद रखना है कि ऐसा कौन सा जो था जिसने जो रॉयल फैमिली थी जलंधर और त्रिगर्ता की उस पर वो किया था, उसका नाम है कनिंघम। और आपको ये भी याद रखना है कि जो ये कांगड़ा है, ये कांगड़ा, क्योंकि आपको पता है कि जो त्रिगर्ता किसका नाम है, कांगड़ा का। और कांगड़ा का जो फाउंडर है वो कौन है, वो है सुशर्मा चंद्रा। ठीक, तो ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अराउंड विच ईयर डिड द गोरखाज कैप्चर द सिरमौर प्रिंसली स्टेट? तो बच्चों इसका आंसर है 1803 AD। तो ये आपको याद रखना है कि जो गोरखा जिन्होंने सिरमौर को कब कैप्चर किया था, 1803 AD में। अगला क्वेश्चन है कि बुशहर प्रिंसली स्टेट का कन्फर्ड द टाइटल ऑफ छत्रपति बाई मुगल एम्परर औरंगजेब? तो उसका क्या आंसर है, केहरी सिंह। तो ये आपको याद रखनी है। जो राजा केहरी सिंह थे वो किसके सन थे, छतर सिंह के। तो ये आपको याद रखना है। और अगला क्वेश्चन है बाई व्हाट नेम डिड द ग्रीक स्कॉलर कॉल द सतलुज रिवर? देखो बच्चों आपको एक चीज़ याद रखनी है, 2010 से हम कंटिन्यू पेपर कर रहे हैं। तो ये लगभग 8वें साल का पेपर है हमारा। तो हर साल जो है वो रिवर से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। तो ये तो 2 नंबर आपके बिल्कुल ऐसे ही मुफ्त के नंबर हैं। अगर आप इन 5 रिवर को अच्छे से पढ़ लो तो यहाँ से आप हर साल देखो एक क्वेश्चन पक्का आ ही रहा है। तो क्या आंसर है इसका, हेसिडस। तो आपको क्या करना है, सतलुज का एक तो वैदिक और एक संस्कृत, ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसका वैदिक नेम है शतुद्री और इसका संस्कृत नेम है बच्चों शतुद्रा, शतुद्रु। और ये राइज कहाँ से होती है बच्चों, ये राइज होती है मानसरोवर से। और मानसरोवर कहाँ है आपका बच्चों, तिब्बत में। तो ये चीज़ें जो हैं बच्चों आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द लीजेंड विच गॉड किल्ड भानासुर हु वाज द रूलर ऑफ सरहान एरिया ऑफ अपर शिमला? तो इसका आंसर है देव पुराना। तो ये बच्चों आपको याद रखना है क्या आंसर है इसका, देव पुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच प्लेस डज द स्पीति रिवर ओरिजिनेट? तो स्पीति रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कुंजुम पास से। तो बच्चों आपको याद रखना है कुंजुम पास कहाँ पे है, ये है आपका लाहौल स्पीति में, लाहौल स्पीति में। और लाहौल स्पीति में आपका क्या है, अभी मैंने बताया आपको हॉर्स ब्रीडिंग फार्म, हॉर्स ब्रीडिंग फार्म। और कहाँ पे, लेरी में। तो ये चीज़ें बच्चों आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन सी जगह पे जो है वो वोमेन ITI जो है फंक्शनल हुआ है 2015-16 से? तो इसका आंसर है बच्चों भराड़ी। तो ये चीज़ें आपको बच्चों याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट कैपेसिटी ऑफ सावड़ा कुड्डू? जो सावड़ा कुड्डू है उसकी अप्रॉक्सीमेट कैपेसिटी कितनी है, वो है 111 मेगावाट। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि इसको फंड किसने किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बच्चों। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इसको किसने फंड किया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो बच्चों ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 डिस्ट्रिक्ट कौन सी हैं जहाँ पे फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट रो प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंट हुआ? तो उसका आंसर है कांगड़ा एंड चंबा। तो ये बच्चों आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना है इसमें कितनी सब्सिडी दी जाएगी? तो इसका आंसर है 50% और मैक्सिमम कितना, 1300 रुपीज़। तो ये बच्चों आप देख लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो आर्किटेक्चर स्टाइल है ऑफ हटेश्वरी टेम्पल ऑफ हाटकोटी उसका क्या है, पिरामिडल शेप्ड। तो बच्चों ये देखिए टेम्पल से भी एक क्वेश्चन आ रहा है। तो आपके 4 नंबर तो ऐसे ही हो गए। तो आपको ये माइनर मिस्टेक्स नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे पिछड़ गए तो आप बाकी बच्चों से पीछे रह जाओगे। तो आपको इन चीज़ों पे जो है वो गौर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा कलम स्टाइल पेंटिंग ऑफ 18th सेंचुरी इज नॉट फाउंड इन द, इनमें से क्या उनमें नहीं पाया जाता? तो उसका है पद्मावत ऑफ जायसी। तो ये आपको
याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कितनी वोमेन जो हैं प्रेजेंट विधानसभा में, तो बच्चों इसका आंसर है 4। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, लेकिन अगर आपसे अब पूछा जाए कि कितनी वोमेन है, तो बच्चों उसका आंसर जो है वो उसका आंसर होगा 5। और वो 5 कौन कौन सी हैं बच्चों, वो आपको जो है वो याद रखना है। पहली है आशा कुमारी, आशा कुमारी। दूसरी है आपकी सरवीन चौधरी, सरवीन चौधरी। तीसरी है आपकी रीता धीमान। चौथी है आपकी कमलेश कुमारी। और पांचवी है आपकी रीना कश्यप। तो बच्चों आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि अब कितनी वोमेन्स हैं हमारी विधानसभा में, 5। और उसमें आपको याद रखना है कि जो आशा कुमारी हैं सिर्फ यही कांग्रेस से हैं, और बाकी सब कहाँ से हैं, बाकी सब 4 की 4 किस पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीप ब्रीडिंग फार्म कहाँ पे है शिमला में इनमें से, तो इसका आंसर है च्यूरी। और बच्चों जो आपने पिछले साल का पेपर जो मैंने आपको सॉल्व कराया था, उसमें आपको याद है कि वहाँ क्या पूछा गया था, फिश फार्म कुल्लू में कहाँ कहाँ है। तो बच्चों देखिए एक पैटर्न आपको फॉलो करना है कि यहाँ शिप पूछा अब फिश पे आ रहे हैं, या फिश पूछा शिप पे आ रहे हैं, तो इन चीज़ों को आपने ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2010-11 में जो एग्रीकल्चर सेंसस जो स्मॉल लैंड होल्डिंग थी एचपी में, वो कितनी हो आपको याद रखनी है, वो है 18.17, 18.17। तो बच्चों ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि आपका यहाँ चौपाल में एक ये प्रोजेक्ट लगा था इसका सीमेंट का, तो वो कौन सी कंपनी का था, वो है मिस रिलायंस सीमेंटेशन। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हिमाचली रिवोल्यूशनरी जो है सुदर्शन चक्र मैगजीन फ्रॉम लाहौर ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, उसका आंसर है इंदर पाल। तो ये बच्चों आपको याद रखना है, इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है इंदर पाल। और जो आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है वो है हु इज द ऑथर ऑफ बुक कुल्लू एंड लाहौल, इसका आंसर है सीजी ब्रूस। तो बच्चों आज तो बस इतना ही, लेकिन बच्चों अब आपको क्या करना है, देखिए मैं PYQ करवा रहा हूँ, ये आपकी 8वीं वीडियो है। तो आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इन सब को वीडियोस को देख लें, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। उसके बाद HBGK की मैम करवा ही रहे हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप बच्चों चेकआउट करें। फिर मैम अब हिस्ट्री करवा रहे हैं, हिस्ट्री को आप जाके चेक करें। मैम ने 1 लाइनर करंट अफेयर करवाए हैं, उनको आप जाके चेक करिए। और इसके बाद हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी लेके आएंगे धीरे धीरे। तो बच्चों मेरा आपसे यही अनुरोध है कि हमारी टीम आपके लिए बहुत हार्ड वर्क कर रही है, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तो इससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम के चैनल का लिंक है, तो आप टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे हम क्वेश्चंस भी डालते हैं जिसके आप आंसर देके अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।